गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब होता है कि ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ को हैंडल करने के लिए जब भी हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। टेक्नोलॉजी को अगर समझे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सिंपल सा अगर बहुत ही वेरी सिंप्लीफाइड वे में अगर हम बात करें तो सिंपली आप लोगों ने देखा होगा कि अब आप अपने कॉलेज का ही एग्जाम्पल लेकर के चलिए तो देखा होगा आपने कि आपकी अटेंडेंस को भी मेंटेन करने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं जहां आपकी डेली अटेंडेंस को मार्क करते हैं जिससे कि आपका पर डे का अटेंडेंस रिकॉर्ड मेंटेन रहे। ठीक उसी तरीके ऑर्गेनाइजेशन में जब हम एम्प्लॉयज़ के अटेंडेंस को मार्क करने के लिए किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं या एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट करने के लिए किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम फुलफिल करने के लिए अगर किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं तो ये होता है ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। मेन ऑब्जेक्टिव ये है क्योंकि करंट टाइम में हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी वाइड एंड यूजफुल अवेलेबल है तो और उसको यूज़ करने से जो मेन हमारा फ़ायदा है वो ये है कि हम जो काम करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था या जिस काम को करने में हमें बहुत ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत पड़ती थी, अब उन्हीं कामों को करने के लिए क्या हो गया हमारे पास इजी कम टाइम में और कम एम्प्लॉयज़ के साथ हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम जो करंट में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है उसका रीज़न ये है क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा इफेक्टिव अवेलेबल है जिससे कि हम कम कॉस्ट में ही मैक्सिमम बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम जो आजकल के ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही कॉमन बात है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि कम टाइम में और कम मैन पावर के साथ हम इफेक्टिव रिजल्ट गेन कर सकें। फंक्शंस क्या है? फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम: क्रिएट एंड मेंटेन एम्प्लॉय रिकॉर्ड। पहले भी एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड मेंटेन होता था लेकिन वो मैनुअल रिकॉर्ड मेंटेन होता था। मैनुअल रिकॉर्ड मेंटेनेंस में एक जो सबसे बड़ा इशू ये था कि अगर मान लीजिए जो फाइल है वो डिस्ट्रॉय हो गई तो फिर हमारे पास अपने एम्प्लॉयज का कोई भी डेटा नहीं होता था। तो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ की कंप्लीट इंफॉर्मेशन और उनका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। दूसरा है इंश्योर लीगल कॉम्प्लायंसेस। हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गवर्नमेंट के अंडर में आती है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे लेबर लॉज बना रखे हैं जो हर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर उसको हम गवर्नमेंट इम्पोज करती है और साथ ही साथ वो एश्योर करती है कि वो सारे लॉज एज इट इज फॉलो किए जाएं। तो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी सॉफ्टवेयर के थ्रू जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटीज को ट्रैक करते हैं तो हमें ये भी पता चलता है कि क्या हम गवर्नमेंट के लगाए हुए लीगल जो हमारे पास लॉज हैं क्या उनको हम फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। फोरकास्ट एंड प्लान फ्यूचर एक्टिविटीज। बिजनेस रन करने के लिए हमें फ्यूचर एक्टिविटीज को हमेशा फोरकास्ट करना पड़ता है, यानी कि आने वाले 6 महीने में, आने वाले 1 साल में ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी नई एक्टिविटीज़ या नई नई जॉब अराइज हो सकती है या फिर ऐसा हो सकता है कि नई टाइप की टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाए। तो इन सारी एक्टिविटीज़ को हैंडल करने के लिए फिर हमें नए एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे, फिर हमें नई क्वालिफिकेशंस के लोग चाहिए होंगे और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपडेट होती जा रही है इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये हो जाता है कि हमें रिवीजन करना पड़ता है कि हमारे जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनको इन फ्यूचर हमें क्या ट्रेनिंग वगैरह दी जा सकती है। तो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम का तीसरा मेन फंक्शन ये भी है कि जो भी हम फ्यूचर एक्टिविटीज़ है उनको हम पहले से फोरकास्ट कर ले ताकि हम किसी तरीके का फ्यूचर में हमें कोई भी डिस्कम्फर्ट या लॉस ना हो। फोर्थ पॉइंट है रिड्यूस द मैनुअल वर्क। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था कि पहले भी हम ये सारी एक्टिविटीज़ हैंडल करते थे बट मैनुअल करते थे और मैनुअल का ड्रॉबैक ये था कि अगर हमें मान लीजिए फॉर एग्जांपल 10 साल पहले का कोई रिकॉर्ड चाहिए या 15 साल पहले का रिकॉर्ड चाहिए तो हमारे पास इजीली डेटा अवेलेबल होना पॉसिबल नहीं था या फिर डिफ़िकल्ट था। अगर कहा जाए कि नहीं पॉसिबल भी था तो डिफ़िकल्ट था। बट करंट टाइम में क्या है कि हम एम्प्लॉयज़ का सॉफ्टवेयर के थ्रू रिकॉर्ड रख रहे हैं। तो अगर हमसे कभी कोई आकर के अगर 10 साल 15 साल पहले के भी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड मांगता है या उस टाइम की एक्टिविटीज़ का रिकॉर्ड मांगता है तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ईजिली अवेलेबल होंगी।
तो मैनुअल जो वर्क है वो कम हो गया, और इसका सबसे ज़्यादा फायदा ये हो गया कि कम कॉस्ट में, कम मैन पावर के साथ और इजी वे में या बहुत ही कम टाइम में हम किसी भी टास्क को इजीली कंप्लीट कर सकते हैं।